तो हम लोग लास्ट लेक्चर में यूनिट 3 का जो फर्स्ट पार्ट था, यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट जो फंक्शंस था, उस पर हम लोग बात कर लिए थे और उसको हम लोग पढ़ लिए थे। उस पर काफ़ी प्रोग्रामिंग भी करवाया गया था और सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब जो यूनिट 3 का जो सेकेंड पार्ट है, यूनिट 3 का जो सेकेंड पार्ट है वो है स्ट्रिंग्स। ठीक, वो क्या है? स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है, और सब लोग जो इसके पहले प्रोग्रामिंग हुआ है, इसके पहले आप जो भी लैंग्वेज हम लोग पढ़े हैं, चाहे वो सी पढ़े हों, चाहे वो जावा पढ़े हों, उसमें और इवन जो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे लास्ट सेमेस्टर में, उसमें भी सब लोग स्ट्रिंग की बात किया है, बात जानते हैं सब लोग स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक, तो स्ट्रिंग क्या है? अब कैरेक्टर क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रिंग से पहले हम कैरेक्टर जाने तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग्स में देखिए कैरेक्टर क्या है? एक सिंगल एलिमेंट जो है वो कैरेक्टर कहलाता है, या फिर एक सिंगल लेटर जो है वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। तो अगर इन्हीं कैरेक्टर्स का हम कॉम्बिनेशन कर लें, या फिर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को बोल सकते हैं स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग। कोई भी अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, हम किसी भी कैरेक्टर की बात करें, अगर ए है, ये एक सिंगल वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड है, तो इसीलिए एक कैरेक्टर होगा। इसी तरह अगर कोई एफ है, ये एक सिंगल वर्ड है, तो क्या होगा? एक कैरेक्टर होगा। इसी तरह सी है, ये एक सिंगल वर्ड है, ये भी क्या होगा? एक कैरेक्टर है। ये भी क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये जो है, ये कैरेक्टर्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो कोई भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हो गया कि उन कैरेक्टर्स को लेके हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं। उन कैरेक्टर्स को लेके हम क्या बनाते हैं? प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो जब हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जब हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो जब हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो यही जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं स्ट्रिंग में। वो किस में बदल जाते हैं? स्ट्रिंग में। या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ठीक, स्ट्रिंग। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग। और हमें पता है पाइथन में जनरली जनरली क्या जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो डबल कोट्स ओपनिंग, उसके बाद उसके बीच में हम कुछ भी लिखें, उसके बीच में हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं CSIT, CSIT सेकेंड ईयर, CSIT सेकेंड ईयर, है ना? तो ये क्या हो गया?
हम जो डबल कोट्स में लिखते हैं CSIT सेकेंड ईयर, C क्या है, एक कैरेक्टर है, I क्या है, एक कैरेक्टर है, ब्लैंक स्पेस भी एक कैरेक्टर है, I फिर कैरेक्टर है, T कैरेक्टर है, फिर ये ब्लैंक स्पेस एंड सो ऑन। तो क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, और यही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स किसमें बदल जाता है, यही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बदल जाते हैं स्ट्रिंग में। ठीक, तो जनरली स्ट्रिंग्स जो होते हैं उनको हम डबल कोट्स ओपनिंग उसके करस्पॉन्डिंग डबल कोट्स क्लोजिंग के अंदर लिखते हैं। बट पाइथन में क्या होता है, सिंगल और डबल कोट्स की मीनिंग सेम होती है। पाइथन में सिंगल और डबल कोट्स की मीनिंग सेम होती है। तो चाहे हम इसको सिंगल कोट्स में लिखें, चाहे हम इसको डबल कोट्स में लिखें, वो कंसीडर करेगा स्ट्रिंग। वो क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि पाइथन में सिंगल और डबल कोट्स की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो ये कहलाएगा आपका स्ट्रिंग। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उसी को बोला जाता है स्ट्रिंग। जो पाइथन में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो एरे भी होते हैं। उसी तरह पाइथन में अगर हम एरे की बात करें तो उसको, उसको हम स्ट्रिंग के, उसको हम स्ट्रिंग की हेल्प से पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, अगर अगर हमें एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम क्या सिंबल यूज करते हैं, कोई बताएगा? अगर हम एरे के किसी सिंबल को एक्सेस करना हो, एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हाँ, ठीक है, और कोई? अगर हमें एरे के किसी एलिमेंट को, हाँ ठीक है आशुतोष, अगर हमें एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हाँ, हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हाँ बिल्कुल, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसी तरह अगर हमें स्ट्रिंग के, पाइथन में स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो एरे भी होते हैं। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं पाइथन में उनको हम स्ट्रिंग से पहचानते हैं। अगर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, एलिमेंट के किसी स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग के बारे में। सो द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और अ सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और अ सेंटेंस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं स्ट्रिंग्स। अब देखिए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, like many other popular programming languages, strings in Python are arrays of bytes representing Unicode characters। जो एक एक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है वो सारे कहलाते हैं स्ट्रिंग्स। हाउएवर पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप। पाइथन में कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है। अगर पाइथन में एक हम सिंगल एलिमेंट लिखेंगे तो वो क्या मानेगा, क्यों? अगर हम पाइथन में कोई एक सिंगल एलिमेंट लिखते हैं तो वो क्या मानेगा, उसको क्या उसका कौन क्या रिटर्न करेगा? अगर मान लीजिए हम ए लिखते हैं पाइथन में, ए लिखते हैं तो ये क्या मानेगा, कौन सा डेटा टाइप इसको मानेगा? एक मिनट, इंटीजर। हाँ, बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखना है। अगर हम एक एलिमेंट ए है तो वो कौन सा डेटा टाइप मानेगा उसको, वो कौन सा मानेगा? हम सब जानते हैं कि पाइथन में जो बाय डिफॉल्ट होता है और यहाँ हमें दिख भी रहा है,
यहाँ हमें दिख भी रहा है कौन सा डेटा टाइप वो मानेगा, वो मानेगा स्ट्रिंग। क्या मानेगा? स्ट्रिंग। तो इसीलिए पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप कोई नहीं होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप कोई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा एक्सक्यूज गया। मी सर। हम्म। सर पीयूष वेटिंग रूम में है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये क्या मानेगा? ये मानेगा स्ट्रिंग, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप, अ सिंगल कैरेक्टर इज सिंपली अ स्ट्रिंग विद अ लेंथ ऑफ 1। अगर एक कोई सिंगल कैरेक्टर हम डिफाइन करते हैं तो पाइथन उसको क्या कंसीडर करेगा? पाइथन उसको पाइथन उसको कंसीडर करेगा क्या? स्ट्रिंग लेंथ 1। स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, str क्लास हम यूज कर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर हम str में लिख सकते हैं इसको, किसी भी नाम से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, किसी भी नाम से कोई वेरिएबल हम यूज करके स्ट्रिंग बना सकते हैं। देखो, अगर ये हम एक छोटी से प्रोग्राम की बात करें तो स्ट्रिंग 1 वेलकम टू गीक्स वर्ल्ड, प्रिंट स्ट्रिंग विद यूज ऑफ सिंगल कोट्स, प्रिंट स्ट्रिंग 1। देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू, हम आइडियली डबल कोट्स में होता है, वही लेते हैं सेम। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रिंट डबल कोट्स, स्ट्रिंग विद डबल कोट्स, प्रिंट स्ट्रिंग 1, ठीक। इसको रन करवाते हैं। आज के डेट के अकॉर्डिंग, डेट इज 14 जून डॉट py, रन करवाएंगे F5। तो क्या होगा? वही एक हम वेरिएबल ले लिए स्ट्रिंग 1, या फिर कोई वेरिएबल, उसके अंदर हमें स्ट्रिंग स्टोर करवा लिए, उसके अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर करवा लिए, और उसी को स्ट्रिंग स्टोर करवा लिए। स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए इंटीजर अगर हमें लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं? अगर हमें इंटीजर लिखना तो क्या होता? अगर हमें इंटीजर लिखना होता तो हम क्या लिखते? डायरेक्ट उसकी वैल्यू देते। हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू देते। फ्लोट देना होता तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू देते। बट कैरेक्टर या स्ट्रिंग जब हमें देना है, कैरेक्टर कैरेक्टर कोई डेटा टाइप नहीं होता है। कैरेक्टर चाहे देख लो यहाँ पर, चाहे यहाँ देख लो, अगर हम a इक्वल्स टू सी लिखते हैं, a इक्वल्स टू सी, ये एक सिंगल कैरेक्टर है। देखो यहाँ तुरंत एरर आ जा रहा है, तुरंत यहाँ एरर आ जा रहा है। अगर यहाँ a इक्वल्स टू हम सी लिखते हैं, ए इक्वल्स टू सी लिखते हैं, तो देखो एरर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सी को वो क्या कंसीडर कर रहा है? क्यों? सी को वो क्या कंसीडर कर रहा है? सी को वो क्या कंसीडर कर रहा है?
हाँ, और कोई सी को क्या कंसिडर कर रहा है वो? बिल्कुल, सी को वो कंसिडर कर रहा है स्ट्रिंग, है ना। सी को क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। चाहे देख लो, चाहे देख लो, प्रिंट क्या यूज करेंगे उसका डेटा, उसका हमें, हम क्या कंसिडर कर रहा है ये जानने के लिए, स्ट्रिंग जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है, क्या यूज करेंगे? क्यों? डेटा टाइप जानने के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन, बताया गया है ये टाइप फंक्शन। ठीक, टाइप किसका? टाइप किसका? ए का। देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक, जैसे ही हम केवल सी लिख रहे हैं तो एरर, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सिंबल है सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हो गया प्रिंट, स्ट्रिंग विद डबल कोट्स प्रिंट। अब हमें प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग को, तो बस प्रिंट वही जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वन को प्रिंट करवा दिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग विथ डबल कोट्स, ठीक, इसी तरह अगर हम देखते हैं सिंगल कोट्स में चलता है या नहीं चलता है, सब लोग देखे ही हुए हैं, सिंगल या डबल कोट्स का मीनिंग सेम है। बट एक बार और, स्ट्रिंग विथ सिंगल कोट्स, उसी मैसेज को प्रिंट करवाते हैं एकदम सेम, देखते हैं क्या ये चलता है या नहीं चलता है। भाई बोला तो जा रहा है कि सिंगल और डबल कोट्स की मीनिंग सेम है, तो फिर से देखते हैं। देख चुके हैं सब लोग, इसको सॉल्व किए हुए हैं, बट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रिंट स्ट्रिंग विथ सिंगल कोट्स। ठीक, ऊपर वाले स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट, क्या प्रिंट करवाएं? स्ट्रिंग वन। ठीक है, अब देखते हैं, ऊपर वाला हम चाह रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो, तो बस इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम आया, स्ट्रिंग विथ सिंगल कोट्स वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स की मीनिंग क्या होती है? सेम होती है। पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स की मीनिंग सेम होती है। इवन देखो ट्रिपल कोट्स में भी चल जाएगा। ठीक है, ट्रिपल कोट्स में भी चल जाएगा ये। ठीक, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस पे चल जाएगा, ट्रिपल कोट पे भी चल रहा है ये। अब देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या बोले बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या बोले बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग। देखते हैं इसको। बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग। बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इनबिल्ट फंक्शंस का क्या मतलब होता है? इनबिल्ट फंक्शंस का क्या मतलब होता है? इनबिल्ट फंक्शंस का क्या मतलब होता है? बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस आर, हाँ इनबिल्ट। और कोई? ठीक है, आर्यांश गुप्ता, हाँ ठीक है। तो देखिए इनबिल्ट फंक्शन का मतलब होता है कि जो पाइथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। हाँ ठीक है,
जो पाइथन के लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो कहलाते हैं इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन। वो क्या कहलाते हैं? इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन, मतलब कि वो पहले से ही डिफाइंड है, वो पहले से ही डिफाइंड है। तो स्ट्रिंग्स के पाइथन के कुछ इनबिल्ट स्ट्रिंग्स के पाइथन में स्ट्रिंग्स के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है। उनको हम देखते हैं, उनको हम देखते हैं। देखो, एक है तुम्हारा लेन फंक्शन। क्या है? लेन फंक्शन। ये किसके लिए यूज होता है? ये किसके लिए यूज होता है लेन फंक्शन? पाइथन केस सेंसिटिव है या ये ध्यान है, मतलब कि अपर केस का मतलब कुछ और, लोअर केस का मतलब कुछ और। लेन फंक्शन किस लिए यूज होता है? देखो, अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है, अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेन फंक्शन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेन फंक्शन। ठीक है। रिटर्न लेंथ, return length, that is number of characters in a string, number of string। ठीक। तो लेंथ क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, वो कौन रिटर्न करेगा? लेन फंक्शन। वो कौन रिटर्न करेगा? लेन फंक्शन। ठीक। अब देखिए, लेन फंक्शन के बाद एक है मिन, एक है मिन। मिन फंक्शन ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न स्मॉलेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। रिटर्न स्मॉलेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। ये मिन रिटर्न करेगा। मिन किसको रिटर्न करेगा? स्मॉलेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। अगर कोई सबसे छोटा कैरेक्टर जो है वो मिन। अब उसके बाद एक मैक्स है। मैक्स रिटर्न लार्जेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। रिटर्न लार्जेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली पाइथन के तीन प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शंस हैं। एक है लेन फंक्शन, एक है मिन फंक्शन, एक है मैक्स फंक्शन। लेन का मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, लेन फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मिन मिन का मतलब है, मिन का मतलब है जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा। और मैक्स का मतलब क्या है? रिटर्न लार्जेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, वो मैक्स फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये आपके पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन, या जिसको हम बोल सकते हैं लेंथ, लेन फंक्शन से हम किसको रिटर्न करते हैं? अच्छा, कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा? जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या उसका सिंटैक्स होता है? हाँ। उसके बाद और क्या? हम्म। देखो, हम इस फंक्शन की बात नहीं, हाँ यस जयसवाल, आपको हम इस फंक्शन की, अरे रितेश, इस फंक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। क्या होता है भाई? फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट के अंदर क्या? ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं। इसके पहले अभी बताया गया है, एक मिनट एक मिनट।
ये हाँ पैरामीटर्स हम पास करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, सिंटैक्स लेन, और लेन के बाद जो पैरामीटर होगा वो पैरामीटर का क्या मतलब है, पैरामीटर का मतलब क्या है, स्ट्रिंग। देखो यहाँ लिखा हुआ है पाइथन स्ट्रिंग लेंथ लेन फंक्शन, ठीक। लेन फंक्शन इज अ इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका सिंटैक्स देखो, लेन और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, लेन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, जो भी है उस स्ट्रिंग का यहाँ नाम। पैरामीटर्स इट टेक्स स्ट्रिंग एज पैरामीटर, ये जो स्ट्रिंग है भाई, ये फंक्शन का नाम है, इनबिल्ट फंक्शन है। और फंक्शन के बाद क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो क्या है, इट टेक्स स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। अब उसके बाद हमेशा ये एक रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। देखते हैं प्रोग्राम। बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग। बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर a इक्वल्स टू, एक हम स्ट्रिंग ले लिए a जिसकी वैल्यू है पाइथन, ठीक। अब हम इसका, अब हमें इसका लेंथ निकालना है, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है। तो क्या हम लिखें, क्या स्टेटमेंट लिखें जिससे इसका लेंथ हमें मिल जाए, क्या हम स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट लिखें इसका लेंथ हमें स्क्रीन पे मिल जाए, जिसका लेंथ हमें स्क्रीन पे मिल जाए। नहीं सही है, और कोई, हाँ ये सही है पीयूष, सही है, हाँ आर्या, हाँ। हम क्या करेंगे, हम केवल अगर लेन लिखते हैं, लेन ऑफ ए, लेन ऑफ ए, तो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, है ना, एग्जीक्यूट तो हो जाएगा। बट क्या प्रिंट तो करेगा ही नहीं, क्यों नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि जब प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं तो वो प्रिंट कहाँ से करेगा, वो एग्जीक्यूट हो तो जाएगा, एरर नहीं आएगा, चाहे देखो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा। हो गया, कंट्रोल से सेव किए F5, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, बट प्रोग्राम गलत नहीं है, प्रोग्राम गलत नहीं है। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक। प्रिंट, उसके बाद फिर प्रिंट भी पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया लेन ऑफ ए, फिर क्या आया, 6 आया, 6 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर उसका लेंथ कितना आया, 6। ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक। अब देखो फिर min ऑफ ए, प्रिंट प्रिंट हमें मिनिमम निकालना है, तो min फंक्शन उसके लिए यूज करते हैं, min ऑफ ए F5। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट किया, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट किया, तो सबसे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, PYTHON, तो HIJK, H है तो H आया, H रिटर्न किया सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक। फिर उसके बाद मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, प्रिंट मैक्स ऑफ ए, मैक्स ऑफ ए, प्रिंट मैक्स ऑफ ए, एक मिनट, मैक्स ऑफ ए, ठीक। इसको रन करवाएं, आया, एक मिनट, तो क्या आया, ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आया, जो सबसे लास्ट में हम उसको सॉर्ट किए हैं, जो सबसे लास्ट वाला है वो एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो H सबसे
असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा एलिमेंट है और उसके बाद उसके बढ़ते हुए सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, n है। अगर हमें उसके साथ प्रिंट करवाना है किसी मैसेज के साथ, स्टेटमेंट के साथ, तो प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, ये हो गया मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ये हो गया। ठीक, फिर इसके साथ लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ये हो गया। ठीक, फिर कॉमा यहां लगाते हैं, फिर यहाँ कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ कॉमा लगाते हैं। सेव किए, आया स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये बेसिक आपका ये प्रोग्राम, ये आउटपुट, ये प्रोग्राम, ये इसका आउटपुट। ठीक, तो ये आपका बेसिक है कि स्ट्रिंग होता क्या है और उसके बाद बेसिक इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन।